Very good afternoon. Thank you so much, media friends. I'm sorry I'm a little late, but nevertheless, we are here. I think 2 days पहले कुछ दूसरा इशू को लेके आया था, तो अरुणाचल में अभी ऐसा लगता है कि एवरी 2 days में हमको यहाँ पे आना पड़ रहा है. यहाँ पे कोई लोग बोल रहा होगा ये लड़का एग्जाम लिख भी नहीं रहा है, लेकिन इसको ही प्रॉब्लम है. लेकिन असली कहानी ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा जो एनोमलीज है, इतना ज़्यादा जो ब्लंडर्स है और इतना ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज चल रहा है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकता है. तो आज मैं आया हूँ, मेरे साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है. ये कांस्टेबल जीडी सिविल एंड कांस्टेबल आईआरबीएन बैन एंड बगलर एग्जामिनेशन 2025 का स्टूडेंट्स है. तो आज मैं आया हूँ उसी एग्जामिनेशन का बारे में बताने के लिए. शायद एपीएसएसबी का जो हिस्ट्री है, इसका हिस्ट्री में ऐसा जो रिजल्ट आउटकम निकला है, शायद ये फर्स्ट टाइम हुआ है. क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है 426, लेकिन उसमें जो रिक्रूट हुआ है या फिर सिलेक्ट हुआ है ओनली 20. तो जो रिजल्ट नोटिफिकेशन जो निकला है, ये एग्जाम जो इसका जो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट था, इसका वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन था, ये निकला था इन द ईयर 2020. और ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया है 13 जुलाई 2025, दैट मीन्स 5 साल के बाद. और इसका रिजल्ट नोटिफिकेशन निकला है 16 जुलाई को. और तब से लेके पिछले 1 महीना से ऑलमोस्ट 29 डेज से हम यहाँ पे फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट इन लोगों का ग्रीवेंसेस को लेके हम हर दरवाजा को खटखटा रहे हैं. लेकिन इसको लेके हमने अभी तक अरुणाचल प्रेस क्लब में ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था. इसका रीजन ये है कि हम लोगों को लगा था शायद ये इशू जो जल्दी एड्रेस हो जाएगा. तो इसके लिए हमने पिछले बार एपीएसएसबी का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी को मिला, फिर एपीएसएसबी का चेयरमैन को मिला, फिर उसके बाद जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है मामा नतुंग सर को भी मिला. तो इसमें जो लूप होल्स था, इसमें जो डिस्क्रिपेंसीज है, इसको लेके हमने कई बार मीडिया में भी अपडेट किया था, उसमें भी बताया था कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है. तो कांस्टेबल एग्जाम ऐसे एग्जाम है जहां पे एज बहुत स्पेसिफिक होता है. 18 to 22 इज द रिक्वायर्ड एज. उसमें एपीएससी के लिए +5, 18 to 27 एंड एट द मोस्ट 28 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है. इतना 5 ईयर्स का गैप होने के बाद यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम का उम्र निकल चुका है. और यहाँ पे क्या क्या ब्लंडर हुआ, सबसे पहले आप लोग का सामने में मैं बता दूंगा. वैसे तो अगर इशू नॉर्मल होता तो आप सबका बीच में आना भी नहीं था, लेकिन इसका जो ग्रेविटी है इतना एक्सटेंड तक है कि इसमें ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पोस्ट ये अभी भी वैकेंट है एग्जाम होने के बाद. तो हम लोगों ने जब ये इशू को उठाया, ये से 18 जुलाई से शुरू किया था. 18 जुलाई को हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा एपीएसएसबी का चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, एंड देन 21 को भी लिखा. उसके बाद 29 इनफैक्ट 31 जुलाई को हमने होम मिनिस्टर सर के साथ में एक बैठक बैठा. तो होम मिनिस्टर तक का पहुंचने का क्या कारण था मैं बता दूंगा. तो सबसे पहले ये एग्जाम में ये हुआ कि जैसे मैंने बोला 426 में सिर्फ 20 ही सिलेक्ट किया गया. तो हमने इसका कारण पूछा, इसका कारण क्या है. तो एपीएसएसबी में जाके पता चला कि ये जो पेपर जो सेट हुआ था, क्वेश्चन पेपर का जो एक्सटेंट है, इसका जो टफनेस लेवल है, ये पोस्ट का हिसाब से, ये पोस्ट जो है कांस्टेबल पोस्ट है और इसका एलिजिबिलिटी जो है 10 पास है. लेकिन इन लोगों ने क्वेश्चन ऐसा पूछा कि सीसेट जो यूपीएससी स्टैंडर्ड का है, या फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका प्रिलिमिनरी जो एग्जाम का, उसका एक्सटेंट का, उसका लेवल का है. तो हम लोगों ने इसी बात को सवाल किया. तो इतना ज्यादा क्वेश्चंस मिला जो यूपीएससी का सीसेट
एसिटिस कॉपी किया गया। तो जब हमने जितना भी ग्रीवेंसेस है तो उसको हमने प्लेस किया, तो कमीशन का तरफ से वो लोग ने कंप्लीटली इसको एक्सेप्ट किया कि यहां पे ग्रीवेंसेस है। इनफैक्ट हमने ये भी बोला कि डिस्पाइट ऑल द जो क्राइटेरिया है, कट ऑफ है 33% का जो भी कट ऑफ है, तो इसको लेके हम हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसा है कि देयर आर स्टूडेंट्स जो कॉन्फिडेंट है। तो अभी हम लोगों को इसका जो आंसर की है और इसका जो ओएमआर शीट है उसको रिजल्ट पब्लिकेशन से पहले हमको दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने दिया नहीं। तो जब ये बात को हमने उठाया तो उन लोगों की तरफ से भी हम लोगों को एश्योरेंस दिया था कि इसको एड्रेस कर देगा। और यहां में ये भी प्रॉब्लम था कि हम जो था ये जो कट ऑफ मार्क्स को लेके भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि 33% जो कट ऑफ मार्क्स है, देखा जाने से ये बहुत रीजनेबल देखता है। शायद एपीएसएसबी में कभी 33% को लेके प्रॉब्लम हुआ नहीं है, लेकिन ये ऐसा एक एग्जाम था जिसमें मैक्सिमम 95%, मोर देन 95% ऑफ द जो कैंडिडेट्स है जो इसके लिए मीन्स जो पोस्ट है जहां पे वो एलिजिबल उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, उन लोगों का जो मेन ड्रॉबैक्स जो है 33% में ही हुआ। तो इसको लेके भी हमने बोला कि अगर यूपीएससी में कंसेशन हो सकता है, रिलैक्सेशन हो सकता है, तो उसको हमने रिक्वेस्ट किया था। तो एपीएसएसबी का चेयरमैन और सेक्रेटरी से मिलने के बाद उन लोगों का तरफ से हम लोगों को यह बोला गया कि आप लोगों का जितना भी कंसर्न्स है इसमें से सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसको हम लोग कर सकता है, वो है ये जो आंसर की एंड ओएमआर शीट को पब्लिश करना। और जो बाकी जो पॉइंट्स है उसको हम लोगों को बोला कि जो भी आप मांग कर रहा है उसको बोला कि आप कंसर्न अथॉरिटी से बात कर लीजिए, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है। तो ये कांस्टेबल एग्जाम जो है ये जो आता है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होम डिपार्टमेंट का अंदर आता है, तो उसको लेके हमने होम मिनिस्टर को भी जिक्र किया कि ऐसा ऐसा बात है। तो होम मिनिस्टर हम लोगों को मिलके हम डिस्कशन किया, फिर हम लोगों को एश्योरेंस दिया कि इसको डेफिनेटली एड्रेस करेगा। और 12 अगस्त को हम लोगों का एक फॉलोअप मीटिंग होना था, तो उसमें हम लोगों को यह बताया जाएगा, बोला था कि जो भी आपका आउटकम है, जो भी आपका ग्रीवेंसेस है, इसको एड्रेस कर देगा। तो और ये बात भी हम लोगों को बताया था एपीएसएसबी का चेयरमैन, सेक्रेटरी और ये का गवर्नमेंट का तरफ से भी हम लोगों को बताया था कि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ है कि 12 अगस्त, दैट मीन्स डे बिफोर यस्टरडे, 12 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और रिजल्ट नोटिफिकेशन का हिसाब से जो 20 कैंडिडेट्स जिसको क्वालिफाई किया गया था उसी 20 में ही वो लोग बरकरार रहा। दैट मीन्स इशू को एड्रेस किया नहीं। तो अभी मैं मेन पॉइंट में आता हूं। ये रहा जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया है, ये सब बात उस समय का है जब तक हम लोगों को यहां पे एक एग्जिस्टिंग रूल का बारे में हमको पता नहीं था। लेकिन होम मिनिस्टर से मिलने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि देयर इज ए रूल। यहां में रूल है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एयर 27012/2/2022 SECT 1AR एंड 356, ये है फाइल नंबर और ये हमारा पास ऑर्डर है। दिस इज द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये गैजेट नोटिफिकेशन किसके लिए बनाया गया है? इट इज स्पेसिफिकली फॉर द रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशंस। दैट मीन्स ये एपीपीएससी के लिए भी है, एपीएसएसबी के लिए भी है, और जो भी रिक्रूटिंग बॉडी से उसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइन दिया गया है। और ये दिया गया है ऑन 14 अगस्त, आज का दिन 14 अगस्त 2023 को, 2 साल पहले ये ऑर्डर निकला है। और इसी ऑर्डर को अमेंड किया है 26 सितंबर 2024। ये है ऑर्डर। तो मैं आज अभी तक इसको बताने से पहले जो भी कहानी बताया, ये सब बताना इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोगों को अभी तक इसका आइडिया नहीं था। जब होम मिनिस्टर को मिलने के बाद हम लोगों को पता चला कि ये रूल भी एग्जिस्ट करता है। तो ये रूल में एग्जैक्टली लिखा क्या है मैं आप सबको पढ़ के सुनाता हूं। तो अभी तक बहुत लोगों का बोलना यह था कि आप लोग 33% स्कोर नहीं कर सका है तो क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? 33 तो स्कोर करना चाहिए, वो तो आपका रूल्स में लिखा हुआ है। तो ये था अभी तक जो मीन्स नॉर्मल पब्लिक जिसको एग्जाम का जो नुआंसेस का बारे में कुछ पता नहीं है।
क्योंकि नेचुरली अगर किसी ने एग्जाम नहीं लिखा तो ये से एक डाउट होगा। लेकिन आज मैं एक रूल लेके आया हूं, ये मेरा रूल नहीं है, ये है गैजेटेड नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये जो दिया गया है फॉर द रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन एपीपीएससी एंड एपीएसएसबी, और यहां पे एपीएसएसबी के लिए बहुत क्लियरली लिखा है। ये नोटिफिकेशन का हिसाब से दिस इज गैजेट नोटिफिकेशन, दैट मीन्स ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ये जो है असेंबली से पास हुआ है, कैबिनेट से पास हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है, ये जो रूल का जो नोटिफिकेशन का नाम है इसमें ये है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिक्रूटमेंट टू ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड कॉमन एंट्रेंस स्कीम फॉर ग्रुप सी पोस्ट रूल्स 2023। मीडिया आप जितना भी देख रहा है आप सबको मैं ये अवेलेबल कर दूंगा। तो ये रूल में ये जो है दिस इज द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दैट मीन्स गैजेट नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, उसका मतलब यह है एवरी इंस्टीट्यूशन एंड एवरी कंसर्न जो स्टेक होल्डर है दे विल हैव टू कंप्लाई दिस, दे मस्ट। यहां में किसी का मन मर्जी नहीं चलेगा, मूड आया तो अप्लाई करेगा, मूड आया तो अप्लाई नहीं करेगा, ये नहीं चलेगा। दिस इज ए गैजेट नोटिफिकेशन, दैट मीन्स द इंस्टीट्यूशन मस्ट कंप्लाई विद दिस। तो इसमें मैं इसका जो प्रोविजन है खास करके रूल नंबर 4 मैं इसको आप सबको रीड आउट करके सुनाता हूं। अभी इसको सुन के दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि ये रूल में लिखा क्या है और एपीएसएसबी ने क्या क्या है, क्या कांड किया है। तो रूल नंबर 4 में यह लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। और ये जो एग्जाम हुआ है कांस्टेबल एग्जाम, ये ग्रुप सी पोस्ट है। इसमें क्लियरली क्या लिखा है, फॉर कंसिडरिंग अपॉइंटमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैंडिडेट शैल ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एस मे बी फिक्स्ड बाय द अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एट देयर डिस्क्रिप्शन। तो ये जो 2020 में जो नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था, इसमें मेंशन है कि 33% जो है ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में और 45% एग्रीगेट में मेंशन है। तो ये मेंशन में इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो मेंशन किया गया था दिस वाज द डिस्क्रेशन ऑफ द एपीएसएसबी। लेकिन यहां में सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट में यह लिखा है नो डाउट एपीएसएसबी अपना कट ऑफ मार्क्स सेट कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां में दूसरा लाइन में क्या लिखा है, प्रोवाइडेड, दैट मीन्स एपीएसएसबी अपना क्राइटेरिया सेट करता है, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी may be recommended for the appointment by the Arunachal Pradesh Staff Selection Board by applying relaxed standards. If the board is of the opinion that sufficient number of candidates belong to these categories are not likely to be qualified on the basis of the general standard fixed by the board in order to fill up the vacancies reserved for them. शायद this is completely self-explanatory है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए क्लियर करना चाहूंगा जो शायद नहीं समझा हो। इसमें क्या लिखा है, इसमें यह लिखा है कि एपीएसएसबी जो है अपना कट ऑफ मार्क्स सेट कर सकता है। 33 उन्होंने सेट किया, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन उन्होंने यहां पे एक और प्रोविजन दिया है, 33% जो कट ऑफ है तब अप्लाई होता है, तब एप्लीकेबल होता है जब जितना भी वैकेंसीज है पूरा अगर फिलअप हो जाता है तो 33% इज फाइन। लेकिन यहां पे एक क्राइटेरिया यह भी बताया है, जस्ट इन केस अगर नंबर ऑफ पोस्ट, जैसे कि ये केस में 426 पोस्ट है, अगर 426 का 426 अगर फिलअप नहीं हो पाता है तो उस केस में ये गाइडलाइन का, ये गैजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से ये क्राइटेरिया बताया है, ये एक रूल बताया है कि अगर कोई पोस्ट वैकेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द 33%, तो बोर्ड को वो 33% को कम करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, ताकि 426 पोस्ट जो है कंप्लीटली फिल्ड अप हो। इसका मतलब यह है
उसके बाद जो इसका जो अमेंडमेंट आया है, इसमें अमेंडमेंट में भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, एसिटिस है। उसमें एक और पॉइंट ऐड किया है। अभी तक हम लोग जो बात कर रहा था, ये एपीएसटी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब का जो स्टूडेंट्स है, उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, और अमेंडमेंट में एक चीज ऐड किया है, वो है फॉर एक्स सर्विसमैन, लेकिन क्राइटेरिया इज द सेम। अभी इतना घूमने के बाद, इतना यहां पे एक दरवाजा से दूसरा दरवाजा खटखटाने के बाद, हम लोगों को बाद में पता चलता है कि ये रूल है, लेकिन एपीएसएसबी ने ये रूल को फॉलो किया ही नहीं है, कन्वीनियंटली फॉलो नहीं किया। दैट मीन्स 426 पोस्ट, आप इमेजिन करो, इतना सारा पोस्ट एक साथ में, इतना ये जो है बहुत फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइज भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है। यहां पे आप लोग देखा होगा 10 पोस्ट के लिए 20,000 कैंडिडेट्स लड़ रहा है। यहां में 426 पोस्ट, इतना सारा पोस्ट जो है 10 साल में एक बार निकलता है, और ये एडवर्टाइज हुआ था इन द ईयर 2020 को, और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2025 में, 5 साल के बाद। और ये 5 साल में मैक्सिमम का ऑलमोस्ट एज तो निकल चुका है, ये एज क्राइटेरिया में वो लोग अभी आता भी नहीं है। तो अभी इसी बात को लेके हमने जब चेयरमैन से भी चर्चा किया, एपीएसएसबी का सेक्रेटरी से भी चर्चा किया, उन लोगों ने ये बात को कभी भी जिक्र ही नहीं किया, पहला बात। दूसरा बात है, हम लोगों को ये टाइप का घुमाया गया था कि आप लोग जो है शायद एग्जाम अच्छा से नहीं लिखा होगा, या फिर इसका जो क्राइटेरिया है आप लोगों ने फुलफिल नहीं किया है। तो यहां पे हमने जितना भी क्राइटेरिया है, जितना भी यहां पे लूप होल्स है, जितना भी यहां पे डिस्क्रिपेंसीज है, उसको हमने स्पष्ट तरीका से एपीएसएसबी का चेयरमैन मिस्टर विवेक पांडे, उसके बाद एपीएसएसबी का सेक्रेटरी, एपीएसएसबी का मेंबर्स, एपीएसएसबी का ज्वाइंट सेक्रेटरी, एपीएसएसबी का डेप्यूटी सेक्रेटरी, एपीएसएसबी का अंडर सेक्रेटरी, सबको मिला है। उसके अलावा हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम कालिंग टैंग सर को भी मिला है। उसके बाद हम ये एआर डिपार्टमेंट का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है मारी अंगू सर को भी मिला है। उसके बाद जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री मामा नातुंग को भी हम मिला है। तो अभी मेरा एक सवाल ये उठता है, हम लोगों का जितना भी एग्रीड एस्पिरेंट्स है, हम लोगों को यह बताया गया था कि जब तक ये इशू को रिड्रेस नहीं करेगा, जब तक इसको रिजोल्व नहीं करेगा, रिजल्ट को रुका के रखेगा, रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करेगा। जो प्रोविजनल रिजल्ट था उसका फाइनल डिक्लेरेशन जो वो नहीं निकलेगा। लेकिन 12th of August, दैट मीन्स डे बिफोर यस्टरडे, जिस दिन होम मिनिस्टर से मिलने का एक हम लोगों के लिए अपॉइंटमेंट हम लोगों को शेड्यूल किया था, उस दिन हम लोगों को होम मिनिस्टर से नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोगों का जो मीटिंग है वो 16th के लिए उसको रीशेड्यूल कर दिया। लेकिन उसी दिन में ये जो रिजल्ट नोटिफिकेशन निकला है, तो रिजल्ट नोटिफिकेशन जो है इसमें 20 कैंडिडेट्स जो ओरिजिनली जिसको हम लोगों ने अपील किया था वही उसको ही सिर्फ निकाला है। तो अभी हमारा जो मेन क्वेश्चन ये है, ये जो गैजेट नोटिफिकेशन जो मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, ये गैजेट नोटिफिकेशन जो है दिस मस्ट बी कंप्लाइड बाय एवरी रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन। और यहां में एपीएसएसबी जो ये उसके लिए जो गाइडलाइन बनाया गया है, अभी पहला सवाल यह उठता है, एपीएसएसबी का जो चेयरमैन है मिस्टर विवेक पांडे, जो आईएएस ऑफिसर है, अरुणाचल में सर्व करने के लिए आया है। अब मैं पूछता हूं, आप यूपीएससी कौन सा यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है कि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है? शायद ये फर्जी वाला ऑफिसर होता होगा, या फिर दिस हैज बीन डन डिलिबरेटली। आपको ये इसको लेमैन आदमी भी समझ सकता है, इसको समझने के लिए आईएएस ऑफिसर बनना जरूरी नहीं है। तो मिस्टर विवेक पांडे जो एपीएसएसबी का चेयरमैन है, अभी मैं उसको ही मैं पूछता हूं, यहां पे क्लियरली बोला है कि रिलैक्सेशन कर सकता है अगर 426 में से 406 पोस्ट वैकेंसी है। तो अभी इसका क्या अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, या फिर ये लोग जो है 406 पोस्ट को ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर चुका है क्या? क्योंकि ये रूल का हिसाब से दिस मस्ट बी फॉलोड, रिलैक्सेशन होना चाहिए। 33% शुड हैव बीन ब्रॉट डाउन सो दैट 406 जो पोस्ट जो है, जो रिमेनिंग पोस्ट है, वो फिलअप हो सके। लेकिन आप इमेजिन करो 426 में से सिर्फ
20 आदमी को सिलेक्ट किया है। 20 बोलने से 4.7% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, 95.3% जो है वो अभी भी वैकेंट है। अभी ये जो एग्जाम जो हुआ है आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years, एंड दिस इज द काइंड ऑफ नेग्लिजेंस एंड दिस इज द काइंड ऑफ ब्लंडर। तो मैं बोलूंगा ये ब्लंडर भी नहीं है, दिस इज अ डेलिबरेट, दिस इज अ लाइक वेल थॉट। यहां पे जानबूझ के इसको यहां पे वायलेट किया गया है। तो अभी मैं मिस्टर विवेक पांडे जो एपीएसएसबी का चेयरमैन है, मिस्टर पांडे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी बड़ा है क्या? दैट यू हैव डिसाइडेड नॉट टू फॉलो द गेजेटेड नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी आप बताना पड़ेगा आप यहां में क्या बन के आया है। आप एपीएसएसबी का चेयरमैन बना है अकॉर्डिंग टू दी ऑल इंडिया सर्विस रूल का हिसाब से, एंड यू हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू द सेम सर्विस रूल्स, यू हैव टू फॉलो द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। दैट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अंदर अगर एपीएसएसबी जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अंदर आता है, या फिर गवर्नमेंट इंडिया अरुणाचल प्रदेश का जो टेरिटरी है इसका अंदर आता है, देन यू हैव टू अबाइड बाय दिस रूल्स। अभी बताना पड़ेगा ये जो है क्या नाम था, विवेक पांडे, आप कौन से कंट्री से आया है, या फिर आप कौन से कंट्री में अभी आप चेयरमैन बन के बैठा है? अगर आप अरुणाचल का एपीएसएसबी का चेयरमैन है, देन ये रूल जो है आपको पालन करना चाहिए था, आपको पालन करना चाहिए। लेकिन यू हैव डिसाइडेड नॉट टू फॉलो दिस। दैट मीन्स यू हैव टू टेल दैट यू आर अबव यहां का गवर्नमेंट, जो अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट है, आप तब तो सुपर गवर्नमेंट है, आप इन लोगों का बात को भी सुनना नहीं है, इसका गाइडलाइन को भी आपको इसको कंप्लाई करना नहीं है। दैट मीन्स मिस्टर विवेक पांडे का अभी इसका इंटेग्रिटी में बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि हम लोगों को बार बार इसका बारे में कुछ बताया भी नहीं है, ये हम लोगों को दूसरा सोर्स से पता चला है। लेकिन ये जो है दिस शुड हैव बीन हाईलाइटेड इन दी एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ। कहीं में भी कोरिजेंडा में भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं किया, ना तो कोई ऑर्डर में। तो अभी मिस्टर विवेक पांडे जो है अभी बताना पड़ेगा, अभी आप में और कप्तान रिंगू में क्या अंतर है, बताना पड़ेगा। क्योंकि एपीएसएसबी में जो कांड हुआ था, कप्तान रिंगू का चैप्टर को अभी तक हम भूला नहीं है। एपीपीएससी में जो टैकेज देने का जो रोल था, अभी हमको लग रहा है कि ये जो तीसरा जो है ये मिस्टर विवेक पांडे है, क्योंकि ये इतना सिंपल सा रूल है, इट्स सच इतना क्लैरिटी का साथ है, इसको क्लास 10 का बच्चा भी समझ सकता है, क्लास 6-7 का बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन विवेक पांडे आप आईएएस ऑफिसर होके अभी आप भी बैकडोर एंट्री से घुसा है क्या आईएएस ऑफिसर? क्योंकि इफ यू हैव क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड द ऑल इंडिया सर्विस रूल्स। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के हिसाब से क्या बोलता है, जो भी स्टेट में आप सर्व करने जाएगा, यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहां पे अरुणाचल प्रदेश जो है, एपीएसएसबी जो अरुणाचल प्रदेश का जो टेरिटरी में आता है, और अरुणाचल प्रदेश का सरकार ऐसे रूल बनाता है, गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है, लेकिन एपीएसएसबी अरुणाचल का अंदर आके भी अरुणाचल प्रदेश का सरकार का नोटिफिकेशन को या फिर फॉलो नहीं करता है। अभी हम ये बोलेगा, ये जो मिस्टर विवेक पांडे है, यू हैव टू आंसर टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नॉट जस्ट द एस्पिरेंट्स। ये सिर्फ अभी एस्पिरेंट का ये एक मामला नहीं है। अभी बहुत लोग सोच रहा होगा कि यहां पे जो हल्ला कर रहा था, इतना समय से जो हल्ला कर रहा था, ये लोग बस पढ़ाई नहीं करके सीरियस नहीं होके ये लोग झूठ मूठ का हल्ला किया, ऐसे बोल रहा था। अभी आप देखिए, गलती इन लोगों से नहीं हुआ, गलती जो है मिस्टर विवेक पांडे एंड दी एपीएसएसबी जो बोर्ड मेंबर्स है। अभी मैं जितना भी बोर्ड मेंबर्स है मैं सबका नाम लेता हूं, क्योंकि यहां में एक हाथ से ताली नहीं बजता है, यहां में एक आदमी नहीं होता है। विवेक पांडे से शुरू होता है, लेकिन यहां पे जो सेक्रेटरी है राजशेखर, मिस्टर राजशेखर, उसके बाद जो मेंबर्स हैं, एक न्याली अते सर एंड देन हागे तरी सर, क्योंकि जो भी डिसीजन इसका बारे में लिया जाता है बोर्ड लेता है, और ये 4 इंसान जो है इसको मिलकर डिसीजन लिया है, एंड दे हैव डिसाइडेड नॉट टू फॉलो दिस। लेकिन मैं सवाल करूंगा मिस्टर विवेक पांडे को सीधा सा, अभी तक आपको हमने बहुत सही अच्छा से पेश आया, हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा भी रूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने दूसरा डिस्क्रिपेंसी को लेकर हमने बात किया।
लेकिन आपको पता था कि ओनली 20 कैंडिडेट्स आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर 426 पोस्ट, तो दैट मीन्स 95.3% ऑफ द पोस्ट आर गोइंग टू बी वैकेंट। आपको मालूम था रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले भी, लेकिन आपके पास ये रूल होते हुए भी यू हैव डिसाइडेड नॉट टू फॉलो दिस रूल्स। अभी विवेक पांडे को मैं पूछना चाहूंगा, पूरा एंटायर अरुणाचल अभी विवेक पांडे को पूछना चाहिए, ये असली वाला आईएएस ऑफिसर है कि नहीं, या फिर यहां में सिर्फ घोटाला करने के लिए आया है। क्योंकि जिस हिसाब से आप इन लोगों को डिप्राइव किया है, दिस इज इक्विवेलेंट टू मास मर्डर। तो जो काम कप्ता रिंगू ने किया, जो काम तके जरंग ने किया, अभी जो है उसका अधूरा काम को आप पूरा करने के लिए आया है क्या? यह बात मैं सीधा विवेक पांडे जो एपीएसएसबी का सेक्रेटरी चेयरमैन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ऑल द डिसीजंस वर टेकन अंडर योर चेयरमैनशिप। ऐसे तो नहीं है कि आपको पता ही नहीं, आपको पूरा पता था, ये रूल भी है, इसको रिलैक्स भी किया जा सकता है, बट यू डिसाइडेड नॉट टू फॉलो दिस रूल्स। दैट मीन्स यू हैव डिसाइडेड नॉट टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दैट मीन्स अभी ये चीज क्लियर हो गया कि यू डोंट डिजर्व टू बी इन दैट पोस्ट, यू डोंट डिजर्व टू बी द आईएएस ऑफिसर। अभी हम लोग को इसका क्रेडिबिलिटी में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अभी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का जो सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन है, जो गाइडलाइन है, अभी एपीएसएसबी का जो चेयरमैन है, जो बाहर से आता है, ये डिसाइड करता है कि यहां का गाइडलाइन को फॉलो करना ही नहीं है। और इसका वजह से क्या हुआ मैं बता दूं, जो रिजल्ट निकला है इसमें सिर्फ 20 आदमी को मिला है, और वो 20 में से भी अगर स्पेसिफिकली देखेगा तो इसमें 20 में से अराउंड कितना जो है, कितना एपीएसटी है, ओनली 3 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 20 में से ओनली 3 आर एपीएसटी। दैट मीन्स हमारा ट्राइबल स्टूडेंट्स है। 20 में से 17 जो है नॉन एपीएसटी है। तो अभी मैं विवेक पांडे से पूछना चाहूंगा, आप जो है एपीएसएसबी को सिर्फ नॉन एपीएसटी को सिलेक्ट करने के लिए आप एपीएसएसबी को चेयर कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये जो है पूरा गाइडलाइन इट इज वेरी क्लियर, बट यू हैव डिलिबरेटली डिसाइडेड नॉट टू फॉलो दिस। और एक क्राइटेरिया जो है, जो मिस्टर विवेक पांडे ने इसको वायलेट किया है, और वो रूल है जब एडवर्टाइजमेंट निकला था इन द ईयर 2020, उसमें यह बात बहुत क्लियरली लिखा था कि 33% एंड देन 33% इन ईच सब्जेक्ट एंड 45% ऑफ एग्रीगेट। लेकिन मिस्टर विवेक पांडे ने क्या किया, ये जो रिजल्ट निकला है ना, इसमें से 3 कैंडिडेट थे जिसका जो एग्रीगेट है ये 45 से भी कम है। दैट मीन्स आपने 33% को रिलैक्स किया नहीं है, बट 45% को हटा दिया। कैसे हटाया? विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी रूल्स, विदाउट एनी गाइडलाइन, विदाउट एनी कोरिजेंडम, विदाउट एनी प्रेस स्टेटमेंट। रिजल्ट में हमको पता चलता है कि 45% का क्राइटेरिया जो है वो हट गया है, क्योंकि यहां में 3 ऐसा कैंडिडेट है जिसका एग्रीगेट मार्क्स जो है टोटल जो 45 एग्रीगेट से भी कम है, तब भी इन लोगों को मिला है। अभी मैं पूछना चाहूंगा, ये तीनों जो मिला है, इन लोगों को लेके आपका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है? ये जो एपीएसएसबी जो अभी इतना बड़ा घोटाला होने के बाद कप्तान रिंगू का जो चैप्टर अभी तक पूरी तरीके से उसको खोला भी नहीं था, वो खत्म होना तो दूर का बात है, खोला भी नहीं था, कि अभी ये नया एक कप्तान रिंगू आया है इन द फॉर्म ऑफ मिस्टर विवेक पांडे। अभी आपका क्रेडिबिलिटी में बहुत बड़ा सवाल उतरा है। इसीलिए आज हम लोग ने जो इतना समय से 3-4 हफ्ता से, एक्चुअली ये जो है हमारा जो कंप्लेन है, ये हमको कंप्लेन करना भी नहीं चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इट इज ऑलरेडी सेट इन द गाइडलाइन। ये एपीएसएसबी को एग्जाम से बहुत पहले दे चुका है, इसको ही कंप्लाई करना चाहिए था। लेकिन एपीएसएसबी ने ये रूल को कंप्लाई नहीं करके, खास करके जो इसका चेयरमैन है मिस्टर पांडे, यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ दैट यू डोंट डिजर्व टू बी इन दिस पोस्ट। और अगर यहां पे जो भी हुआ है, अभी इस यहां में जितना भी एस्पिरेंट्स है, सिर्फ एस्पिरेंट्स नहीं, जितना भी पेरेंट्स है, जितना भी अरुणाचलीस है, क्योंकि ये जो है ये जैसे एक कांस्टेबल एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी यहां में एपीएसएसबी में कितना एग्जाम्स होता है, अभी भी होके आ रहा है और अभी होने जा रहा है। ये अक्टूबर महीना को भी एग्जाम है,
और उसके बाद सब्सिक्वेंटली और भी एग्जाम्स आ रहा है। अभी सोच के देखो, गेजेटेड नोटिफिकेशन को ही फॉलो नहीं करना चाहता है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। तो आज हम एक्चुअली थोड़ा सा लेट होने का रीजन भी यह था, आज हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिख रहे हैं कि विवेक पांडे को इमीडिएटली इसको सस्पेंशन करना चाहिए। ही डजंट डिजर्व टू बी, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू बी एंड ही इज नॉट फिट टू बी द चेयरमैन ऑफ एपीएसएसबी। एपीएसएसबी जो इंस्टीट्यूशन है, इतना ऑलमोस्ट लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, लैक्स ऑफ पेरेंट्स, लैक्स ऑफ अरुणाचलीज का फ्यूचर को डिसाइड करता है एंड फॉर जनरेशंस। अभी सिर्फ अभी का बात नहीं, आने वाले समय में भी अभी ऐसा एपीएसएसबी में ऐसा एक चेयरमैन बैठा है, ऐसा एक बोर्ड बैठा है जो रूल को फॉलो करना ही नहीं चाहता है, जिसका कारण से 95% ऑफ द पोस्ट ऑफ द वैकेंसीज को है खाली वापस जाने देता है। अभी आप सोच के देखो, एग्जाम इतना साल का बाद होता है और जब होता है तो ऐसे टाइप का ब्लंडर। तो मिस्टर विवेक पांडे को इमीडिएटली या तो आप मोरल ग्राउंड में रिजाइन करके एपीएसएसबी का चेयरमैनशिप को छोड़ दो, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हमारा तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स, ऑल द पेरेंट्स एंड एवरी अरुणाचली, हम अरुणाचल प्रदेश का सरकार श्री पेमा खांडू सर जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, और हमारा जो होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर, और जो चीफ सेक्रेटरी है, सबसे अपील करेगा, सबसे हम लोग अभी रिप्रेजेंटेशन भी हम सबमिट कर रहे हैं, बोलेगा कि मिस्टर विवेक पांडे को इमीडिएटली सस्पेंशन करना चाहिए। और इसको सवाल यह करना चाहिए कि सरकार का जो रूल है उसने क्यों फॉलो नहीं किया, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट। और आपने सिर्फ इसको फॉलो नहीं करके क्या हुआ, यू हैव वायलेटेड दी ऑल इंडिया सर्विस रूल्स। ऑल इंडिया सर्विस रूल का हिसाब से क्या बोलता है, द कंसर्न जो सिविल सर्वेंट है, दे मस्ट कंप्लाई with the direction, with the notification, with the order and rules of the concerned territory, of the government of the concerned territory or the concerned state government. उन लोगों का रूल को पालन करना होता है। That means मिस्टर विवेक पांडे जो है अपना रूल को पालन किया नहीं है, उसका जो ड्यूटी है, उसका जो प्रोटोकॉल है, उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको किया नहीं है। That means he must be immediately suspended. मिस्टर विवेक पांडे ही नो लॉन्गर डिजर्व्स टू बी द चेयरमैन ऑफ एपीएसएसबी, क्योंकि उसको या तो ये रूल समझ में आया नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो ये कैसे करके आईएएस ऑफिसर बन गया है, ये भी शायद टके जरंगा दूर का रिलेटिव होता होगा, या तो ये जो है जान के भी इसको डिलिबरेटली इसको वायलेट किया है, विच इज अ क्राइम। तो उसके लिए उसको अभी सस्पेंशन करना है एंड इफ फाउंड गिल्टी मस्ट बी डिसमिस्ड। उसके बाद अभी जितना भी 406 पोस्ट जो वैकेंट है, अभी इसको इमीडिएटली ये जो स्टूडेंट्स जितना भी एग्रीड ये एग्जाम को लिखा है, दे मस्ट बी रिक्रूटेड इमीडिएटली द टॉप 406 कैंडिडेट्स। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले तो जब तक मुझे ये रूल पता नहीं था, हम लोग ये रूल में बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग आइडिया नहीं था। लेकिन हमारा एक डाउट था कि 426 में से सिर्फ 20 कैसे क्वालिफाई हो गया। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। शायद हम लोग कभी भी कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी ऐसे देखा ही नहीं है। एपीएसएसबी जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर का पेट प्रोजेक्ट बोला जाता है, लेकिन उसी पेट प्रोजेक्ट में सबसे पहले कप्तान रिंकू ने कुछ कारनामा किया है, और अभी लग रहा है कि मिस्टर पांडे सेकंड कारनामा करने के लिए आया है। तो आपने जो सवाल पूछा है, हमारा क्वेश्चन यही था। जब हमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन पेपर्स को देखा, शायद क्वेश्चन पेपर में ही कुछ प्रॉब्लम होता होगा, जिसका कारण से 426 में से सिर्फ 20 ही क्वालिफाई हो पाया। तो वहां में देखा कि 400 उसमें क्वेश्चंस को जब देखा तो पता चलता है जो यूपीएससी 2002 का जो क्वेश्चन पेपर है, यूपीएससी 2008 का जो सीसेट पेपर है, उसके बाद ये जो है आरबीआई का जो एग्जाम्स आता है, वो सब क्वेश्चन को ऐसे तैसे छाप दिया विदाउट एनी चेंज। कुछ भी चेंज नहीं, दिमाग लगाना तो दूर का बात है, वो लोग तो डायरेक्ट छाप दिया।
तो एटलीस्ट वो नहीं चापने से हम लोग भी पता भी नहीं चलना था, ऐसे तीस चाप दिया। तो हमने पूछा, आपने जो सवाल आपने जो क्वेश्चन यहां पे पूछा है, क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन आप जो है स्टैंडर्ड को भी देखिए। यहां पे कांस्टेबल का पोस्ट है और कांस्टेबल का पोस्ट का हिसाब से जो एलिजिबिलिटी है 10 पास है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ रहा है आईपीएस ऑफिसर्स का क्वेश्चंस, ये आईएएस ऑफिसर्स का, उसके बाद यहां पे सीओ डीएसपी का क्वेश्चन पूछ रहा है। हाउ इट इज जस्टिफाइड? अभी मैं पूछूंगा इसी सेम क्वेश्चन पेपर को मिस्टर विवेक पांडे को सोल्व करने के लिए, आई कैन गिव इन राइटिंग, ये सोल्व भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब ये जो सिंपल सा गाइडलाइन को नहीं समझ पा रहा है, अभी ये क्वेश्चन को क्या सोल्व करेगा? एंड ही ऐसे इंसान जो है चेयरमैन बन के बैठा हुआ है, और ऐसे भी नहीं कि हमने कभी इसको पूछा नहीं है, हमने बार बार अप्राइज किया। आप इमेजिन करो 18 जुलाई से आज कितना है, आज 14 अगस्त, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। दिन रात हम वहां पे घूमते जा रहे हैं, हर रोज एपीएसएसबी का ऑफिस का चक्कर काट रहा है, चेयरमैन से मिल रहा है, सेक्रेटरी से मिल रहा है, मेंबर से मिल रहा है, लेकिन ऐसा टाइप का जो आउटकम निकला है, आई थिंक दिस इज समथिंग विच एवरीबडी, वेदर आप एस्पिरेंट हो या ना हो, हम सब मिलके इसको कंडेम करना चाहिए। एंड सच काइंड ऑफ चेयरमैन ही डजंट डिजर्व टू बी इन दैट पोस्ट। अगर ऐसा करते रहा, हमारा अरुणाचल में क्या होता है, का बाहर से ये कादर आ जाता है, कोई आईएएस बन के, कोई डीसी बन के, ये बन के, लेकिन कुछ साल के बाद पता चलता है कि ये लोग काम करने के लिए नहीं आया था, यहां से पूरा पैसा लूट के जाता है। अभी ये 406 पोस्ट, अभी मैं पूछना चाहूंगा विवेक पांडे जो है, इसको कितना करोड़ में यहां पे डीलिंग किया है? इसका जो बैंक स्टेटमेंट है, इसका जो अकाउंट स्टेटमेंट है, इसको ईडी लगाना चाहिए, क्योंकि दिस काइंड ऑफ ये नॉर्मल ब्लंडर नहीं है, दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, डेलिबरेटली इसको किया गया है, डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट ऑल द गाइडलाइंस। तो आपने जो पूछा है, आई थिंक दिस इज कंप्लीटली अनजस्टिफाइड, और हम लोग इसको स्ट्रांगली कंडेम करता है। ये मैंडेट, ये जो है ना, ये रूल जो है ना, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप सुनिए, आप सबसे पहले मैं आपको मीडिया को अवेलेबल कर दूंगा। आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या लिखा है, इफ यू हैव, अगर इसमें डाउट है तो आई विल रीड इट आउट अगेन, ठीक है? इसमें यह लिखा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। ये जो है गेजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो रूल है, फॉर कंसिडरिंग अपॉइंटमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, candidate shall obtain such minimum qualifying marks as may be fixed by the Arunachal Pradesh Staff Selection Board at their discretion। वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी सेम लाइन में लिखा है, provided that the candidates belonging to the Arunachal Pradesh scheduled tribes or persons with benchmark disability may be recommended for appointment by the Arunachal Pradesh Staff Selection Board by applying relaxed standards। उसके बाद if the board is of the opinion that sufficient number of candidates belong to these categories, that means APST का candidates अगर sufficient नहीं है, are not likely to be qualified on the basis of the general standard fixed by the board in order to fill up the vacancies reserved for them। इसका मतलब यह है डिस्क्रेशन वो का है, नो डाउट, लेकिन सेम लाइन में ये लिखा है प्रोवाइडेड। डिस्क्रेशन जो एक्सेप्शन जो है ये है कि ये चीज को जब इसको ऑल्टर किया जा सकता है, जब इसको चेंज किया जा सकता है, प्रोवाइडेड अगर कोई नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट रह जाता है और उसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो एपीएसटी से बिलोंग करता है। यहां में जितना भी प्रोटेस्टर्स है मैक्सिमम तो एपीएसटी कर रहा है, एपीएसटी कैंडिडेट का तो कोई कमी नहीं है। अगर आप ये कंडीशन के हिसाब से अगर एपीएसटी कैंडिडेट एक भी नहीं होता तब आप बोल सकता था कि हाँ हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, लेकिन यहां पे उन लोगों ने क्या किया, एपीएसटी कैंडिडेट को उल्टा आउट कर दिया और सिलेक्शन के हिसाब से रिजल्ट में क्या निकला, 20 कैंडिडेट्स और 20 में से 17 कैंडिडेट्स जो है ना वो नॉन एपीएसटी है। सिर्फ 3 कैंडिडेट्स पूरा 426 में से सिर्फ 3 ही इसको दिखाई दिया जो यहां से बिलोंग करता है। अभी मिस्टर विवेक पांडे जो है इसको आप आंसर करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिप्लाई,
क्योंकि ये जस्ट एक एग्जाम का बात नहीं है। हम लोगों ने अभी तक किसी एग्जाम में बात किया नहीं है जो एपीएसएसबी ने कंडक्ट किया, लेकिन अभी इसमें ऐसा ब्लंडर किया है, ये ब्लंडर भी नहीं है, दिस इज अ डेलिबरेट क्राइम। अगर ऐसा क्राइम किया है तो नाउ वी हैव टू पोंडर अपॉन द अदर एग्जाम्स जहां पे ये एपीएसएसबी ने कंडक्ट किया है। थैंक यू सो मच। आप बोलेगा, ही वांट्स टू से एक्सक्यूज मी, ही वांट्स टू आप ऐड करना चाहेगा। ये एपीएसएसबी का रिजल्ट को देख के तो अभी लेकिन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है अभी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बोल के, क्योंकि जैसे अचीव बताया अभी रिजल्ट में ये 20 सेलेक्ट में से सिर्फ 3 एपीएसटी है बोला है, और नॉन एपीएसटी सेलेक्ट वाला में भी 2 ऐसा है कि जिसका क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए 135, लेकिन 135 से नीचे है, पर भी वो लोग को अपॉइंट करके रखा हुआ है। और जैसे आज हम लोग एपीएसएसबी का चेयरमैन को जाके बात किया है तो वो सब का बारे बोला है, तो वो तो हंस हंस के बोल रहा है जो हो गया तो हो गया, अभी क्या कर सकता है, बाद में आगे तुम लोग को चांस देगा। मैं वो इतना खुला से बोल रहा है, इतना आराम से बोल रहा है कि मैं वो शायद अंदर डर ही नहीं है उसको अरुणाचल गवर्नमेंट, अरुणाचल पब्लिक का सामने में कुछ करने ना, गड़बड़ घोटाला ये सब कुछ भी कर रहा है, वो सब करने के लिए उसको कुछ डर नहीं है। ऐसा शायद अरुणाचल का पब्लिक लोग ज्यादा कमजोर हो गया क्या, जब तक अपना घर का कोई कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम नहीं आएगा कोई भी। ऐसा अभी का में भी मतलब सब पब्लिक लोग को भी हम रिक्वेस्ट करेगा, सब हम लोग को साथ दो, क्योंकि आज हम लोग है, कल आपका बेटा होगा, बेटी होगा, आपका भाई होगा। अगर इस बार जो लोग घोटाला कर रहे हैं वो लोग अगर जीत जाएगा, हम लोग हार जाएगा, वो लोग का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, आगे और भी बहुत सारा ऐसा होने वाला है। और हम लोग का सीएम साहब भी बोला है, पेमा खांडू बोला है कि अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट लाएगा, लेकिन ये रिजल्ट को तो देख के हम लग रहा है मतलब अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, मतलब यूपी बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए लाएगा। रिजल्ट देखने से भी ऐसा लगता है कि यूपी बिहार का कांस्टेबल वाला पोस्ट में अरुणाचल का 1-2 तो गलती से सिलेक्ट हो गया, ऐसा टाइप से लग रहा है देख के। और उसमें भी बहुत पहले से ये कर रहा है, हम लोग का जो कैंडिडेट है साथ में बहुत सारा लोग को अपना कॉन्फिडेंस है पूरा, जो क्वालिफाइंग मार्क है उससे वो लोग का ऊपर है, और उसको वेरीफाई करने के लिए ओएमआर सीट चाहिए। ओएमआर सीट को पहले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग कल अपलोड करेगा, कल अपलोड करेगा ऐसा बोल रहे हैं। आज भी जाकर ओएमआर सीट का बारे बोला तो बोला है कि अपलोड नहीं किया क्या, फोन ऑन करने का एक्टिंग कर रहे हैं, मैं मजाक कर रहे हैं उन्होंने ना, कि कुछ नहीं सोच रहे अरुणाचल पब्लिक को। इसलिए हम पब्लिक लोगों को भी रिक्वेस्ट करेगा और सबको, हर कोई साथ दो हम लोग को। ये बस मेरा या उसका ऐसा नहीं है, ये पूरा स्टेट का है, आप लोग का सबका बच्चा लोग का है। हम लोग अभी समय अभी पार हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम तो आपका भाई बच्चा सब आएगा पूरा, उसके लिए अभी वो लोग जीत जाएगा तो वो लोग का पास कॉन्फिडेंस आएगा और आगे जीतने का। ऐसा करप्शन करके देखा देखी घोटाला हो रहा है इसमें, आप लोग भी सब साथ देना है। वही मतलब किस तरह का पब्लिक का सपोर्ट रहेगा? अभी तो जस्ट आपको ऑफिशियली ये कागज में डॉक्यूमेंट चल रहा है ना, तो पब्लिक का सपोर्ट किस तरह से चाहिए, क्या इसे करने वाला? देखिए, हमारा जो नेक्स्ट मीटिंग है 16 को है होम मिनिस्टर के साथ, और आज हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी लिखा है कि सबसे पहले ये मिस्टर पांडे, विवेक पांडे को इसको सस्पेंशन करना है। ये जो है अरुणाचल गवर्नमेंट का गाइडलाइन को ही फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ द सर्विस रूल्स इटसेल्फ, दैट इज वन थिंग। और दूसरा बात यह है कि यहाँ पे जितना भी अग्रीप्त है, जितना भी स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, जैसे ये ब्रदर ने कहा, ये देखिए ये कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का या फिर कोई पर्टिकुलर एग्जाम का इशू नहीं है। अगर ये एग्जाम ऐसा केस जो है ये एग्जाम में हुआ है, द सेम थिंग कैन बी रिपीटेड इन सम अदर एग्जाम्स एज वेल। जो चीज ये हुआ है वो रिपीट हो सकता है और पॉसिबली होगा। तो इसलिए अभी हम, जैसे ये ब्रदर ने बोला है, हमारा जो पब्लिक से अपील ये है कि हम सबको मिलके इसको मिलके आवाज उठाना है। अगर हम ऐसे सिचुएशन में हम चुप बैठेगा, अगर हम इसमें साइलेंट बैठेगा, तो कल को जब आज इन लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन कल को यही सेम प्रॉब्लम जो है आपका बच्चा के साथ भी हो सकता है, आपका भाई बहन के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए पब्लिक से यह अपील है कि अभी तक तो हम उम्मीद कर रहे हैं जब 16 को ये मीटिंग होगा तो पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। जो भी 406 जो डिप्राइव हुआ है उन लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन कर देगा। लेकिन
अगर नहीं होता है तो अभी हम पब्लिक सब मिलके अभी हमको सवाल करना है ये क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जो भी सपोर्ट है इन वट एवर फॉर्म आप लोग कोशिश करिए, आप लोग जैसे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसमें हम सबको मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा। और जो आपने कहा है हम उम्मीद करता है हमको शायद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन करने की जरूरत ना पड़े, ये तो इट इज एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं मानता है, नहीं होता है, तो वो कोर्स ऑफ एक्शन के लिए भी हम सबको अपील करेगा और उसमें आप लोग जैसे भी हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये 16 को आपका जो मीटिंग होने वाला है होम मिनिस्टर सर के, तो ये 5 साल में जिनका एज बार की वजह से रिस्ट्रिक्शन आ गया, तो उनका रिलैक्सेशन के लिए भी क्या आप लोग कुछ डिमांड रखने वाला है? नहीं, ये जो 16 को जो ये है मीटिंग है, इनफैक्ट हम लोग होम मिनिस्टर को ऑलरेडी लेटर लिख चुका है, ऑन 31 ऑफ जुलाई को लिख चुका है। तो 31 ऑफ जुलाई में जब मिला था उसमें हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया, उसमें स्पेसिफिकली 2 चीज को हम लोगों ने बहुत एम्फेसाइज किया है। एक ये है 33% जो कट ऑफ था उसको रिलैक्स कराने के लिए, क्योंकि होम मिनिस्टर को इसलिए मिला है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होम डिपार्टमेंट का अंदर आता है, इसलिए हम लोगों ने होम मिनिस्टर से बात किया कि ये जो 33% जो कट ऑफ है इट मस्ट बी रिलैक्स्ड। और अगर किसी कारण कोई स्टूडेंट जो इधर लेफ्ट आउट हो जाता है, दे मस्ट बी गिवन वन टाइम एज रिलैक्सेशन। दैट मीन्स 33 को रिलैक्स करने के बाद उसके बाद 1 टाइम एज रिलैक्सेशन भी साइड बाय साइड दे देना चाहिए। बिकॉज ये लोग जो एग्जाम जिसके लिए अप्लाई किया है 2020 में और 5 साल के बाद, और इसमें से कोई भी ऐसे नहीं जिसका एज दोबारा एलिजिबल हो रहा है। थैंक यू सो मच।